पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कीमतों की कमी के निर्णय को लेकर पीएम का आभार व्यक्त किया। पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपए की कटौती पर सीएम योगी ने पीएम का आभार जताया। सोशल मीडिया पर लिखा, लोक कल्याण मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा, सार्वजन के सुख की चिंता मोदी जी की प्राथमिकताओं में से एक है। पेट्रोल डीजल की कीमतों की कटौती के फैसले का स्मृति ईरानी ने स्वागत किया। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का आभार जताया। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती पर की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ। सोशल मीडिया पर शेयर की कविता, लिखा, पीएम का लक्ष्य भारतीयों का हित और सुविधा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। सिर पर चोट लगने के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। डॉक्टर ने इलाज के बाद ममता को किया डिस्चार्ज। सीएम ममता बनर्जी की मेडिकल बुलेटिन से बड़ा खुलासा हुआ। रिपोर्ट में ममता बनर्जी को धक्का देने का जिक्र। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट में दावा। सीएम ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने कहा, घाव गहरा है, हम उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करते हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने की ममता बनर्जी के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। कहा, सीएम जल्द ठीक होकर वापस लौटें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के घायल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, लिखा, ममता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सीएम योगी आज यूपी के 3 जिलों का दौरा करेंगे। जिले के विकास को लेकर करोड़ों की सौगात देंगे। बरामपुर में 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं सिद्धार्थनगर में भी सीएम योगी ने 1885 करोड़ की 551 परियोजनाओं की सौगात देंगे। बीएसए मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आज औषधि विज्ञान विभाग के भवन का शिलान्यास करेंगे। करीब 4000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करेंगे। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने मुंबई की सभी 6 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, मुंबई के लोग हमारा समर्थन करेंगे। सीए अधिसूचना के मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दाखिल याचिकाओं में सीए के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग। शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कोर्ट द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती देने के मामले में आज राउ जवनी कोर्ट में सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस की आज बड़ी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संबोधित। 3 दिनों तक चलेगी संघ की ये बैठक। चुनाव आयोग में 2 नए आयुक्तों की नियुक्ति की गई। पूर्व आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू बनाए गए इलेक्शन कमिश्नर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कमेटी ने फैसला लिया। चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड की जानकारी की सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई से मिली जानकारी को वेबसाइट पर साझा किया। चुनाव आयोग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एसबीआई की चुनावी बॉन्ड पर 12 मार्च के आदेश में संशोधन के लिए दाखिल की याचिका। मामले में कल सुनवाई होगी। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दी। 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश। एक देश एक नेशन पर कमेटी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपने पर गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया। कहा, आज का दिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। वन नेशन वन इलेक्शन का एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया। कहा, एक देश एक चुनाव से संघवाद को खत्म कर देगा। देश में एक पार्टी का शासन हो जाएगा। कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन को बताया साजिश। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह बोले, एक साजिश। चुनाव के पहले इसे लाना महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को ध्यान भटकाने के जैसा है। सीए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर वाले बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने पलटवार किया। कुणाल ने गृह मंत्री अमित शाह को घुसपैठ पर बोलने से बचने की सलाह दी। कहा, अगर घुसपैठ हो रही है तो ये गृह मंत्रालय की विफलता है। बीजेपी नेता शंकर घोष ने सीए को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वोट बैंक को बचाने के लिए फैलाया जा रहा भ्रम। उन्होंने कहा कि ममता का लक्ष्य पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश में बदलना है। विपक्षी दलों के सीए का विरोध करने पर बोले गृह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सीए ना लाते तो क्या पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती होने देते। सीए पर बोले बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, मोदी राज में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। ममता, ओवैसी, राहुल, केजरीवाल ये सब दुष्प्रचार कर रहे हैं। जो आज इंटरव्यू दिया है अद्भुत है और स्पष्ट किया है गृह मंत्रालय की भारत सरकार की नीति को। और देखा भी जाए तो सीएए
बिल्कुल भी किसी भी जाति या धर्म के विरुद्ध है ही नहीं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का शिलान्यास किया। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक में और इंद्रप्रस्थ इंदलोक तक 8000 कई कॉरिडोर करेंगे। पीएम ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। कहा, रेहड़ी वालों के ठेले छोटे पर सपने बड़े हैं। वहीं स्ट्रीट वेंडर को ऋण भी वितरित किया। कहा, स्ट्रीट वेंडर स्वाभिमान से मेहनत करके परिवार का पालन करते हैं और पहले की सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों की सुध नहीं ली। पीएम मोदी ने कहा, गरीबों की गारंटी मोदी लेता है। मैंने गरीबों को पूछा भी और गरीबों को पूछता भी हूं। जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। हरियाणा के सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे नायाब सिंह सैनी। जेपी नड्डा के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की कई मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री टोबेगे। दिल्ली में पीएम मोदी और भूटान के पीएम के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पशुपति पारस ने आज बुलाई है बैठक। आरएलजेपी के सभी वरिष्ठ नेता बैठक में बुलाए गए हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। पंजाब के पटियाला से सांसद परनीत कौर बीजेपी में हुई शामिल। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिली परनीत कौर की बीजेपी में शामिल होने पर बोले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, एक बीजेपी करवा बढ़ता जा रहा है। एक करके जो कार्य है बढ़ता ही चला जा रहा है बीजेपी का। और दूसरी तरफ देखिए, बहुत सारे जो साथी हैं, मेरे भी पुराने कुलीग रहे हैं, वो सारे कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बड़ा बयान। कहा, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रवीण बीजेपी की जगह निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़े चुनाव। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे, अखिलेश यादव ट्विटर पर पुत्र है। बड़ी घटना होने पर ये सिर्फ ट्वीट करते हैं, मौके पर जाते नहीं। रहता था कि मुलायम सिंह यादव जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरे डिवोटी थे। वो आंदोलन के जनक थे, धरना रैली प्रदर्शन से निकल करके आए थे। ये सुविधा भोगी है। वो धरती पुत्र थे, ये ट्विटर पुत्र हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे गुजरात। बड़ोदरा में आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च करेंगे। केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र ने हिमाचल को 16,000 घर दिए हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री ने हमीरपुर जिले के भोरंज में पॉलिटेक्निक को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू, कोच्चि और रायपुर में एनआईए दफ्तर का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनआईए के आवासीय परिसर का भी शिलान्यास किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआरबी वेबसाइट और मोबाइल ऐप संकलन लॉन्च किया। ऐप में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज की। मुजफ्फरनगर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कई कार्यक्रम में शिरकत की। सरकार के कामकाज का बखान किया। मोदी जी और योगी जी की सरकार ने आतंकवाद से देश को मुक्त किया है, देश के लोगों को सुरक्षा दिया है, आम आदमी का भरोसा बढ़ाया है और सरकार के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस ने मार्च किया। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बदायूं लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी घोषित होने के बाद शिवपाल यादव क्षेत्र में उन्होंने भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की। यूपी के एटा में शादी के एक दिन पहले लड़की ने शादी से इनकार किया। पतला लड़का होने के चलते शादी से इनकार। यूपी में दंगाइयों पर योगी सरकार सख्त है। सीएम योगी ने दिए 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदने के निर्देश। 31 मार्च तक 41 दंगा नियंत्रण वाहन खरीदे जाएंगे। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 7 एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित हुए। सपा से 3, सुभाषपा अपना दल के भी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। बिहार में 11 सदस्य एमएलसी चुने गए। सीएम नीतीश कुमार भी एमएलसी चुने गए। निर्विरोध निर्वाचित हुए 11 सदस्य।
बिहार में आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना, जल्द ही एनडीए की सीटों के बंटवारे का भी ऐलान होगा। बिहार में एनडीए के बीच सीट बंटवारे पर बोले सीएम नीतीश कुमार, सब हो गया है, मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। संदेश काले मामले में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। सपा विधायक गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के बाद गायत्री प्रजापति की पत्नी की तबीयत बिगड़ी। सीएम भजन लाल ने अस्पताल में राजस्थान सरकार के मंत्री ओटाराम देवासी का जाना हालचाल, ओटाराम देवासी को आया था हार्ट अटैक। दुबई में ओडिशा जनजाति कलाकारों का शिविर का आयोजन हुआ, रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन किया। यूपी के झांसी में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, गांजे की खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के एटा में जनसेवा केंद्र पर शातिर चोरों ने बोला धावा, करीब 46,000 से ज्यादा रुपए लेकर फरार हुए। यूपी के बलिया में 2 किन्नरों के साथ बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ, दबंगों ने मारपीट के बाद काटे बाल, एफआईआर दर्ज। एमपी के भिंड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, छापेमारी में 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष के दफ्तर में छापा मारा था। यूपी के संभल में ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई महिला एसडीएम, ऑनलाइन मंगाए गए मेडिकल उपकरण के पार्सल में आया नैपकिन। यूपी के हाथरस में घर से बुलाकर युवक की गोली मारकर हत्या की गई, पुरानी रंजिश में नामजदों ने युवक को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के लुधियाना में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद, बंदूक की नोक पर बदमाशों ने छीनी कार। यूपी के बुलंदशहर में स्वाट टीम पनीर फैक्ट्रियों पर छापा मारने पहुंची, अधिकारियों ने करीब 250 किलो पनीर और 1000 किलो दूषित मिल्क क्रीम नष्ट किया। यूपी के इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की छात्रा का शव बरामद हुआ, छात्रा के साथ रेप की जताई जा रही है आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 तस्कर घायल। पंजाब के भरतगढ़ में ढाबे के मालिक और कर्मचारियों पर सेना के मेजर और 16 जवानों की टीम पर हमला करने का आरोप। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में रेत ठेकेदार और ग्रामीणों के बीच टकराव हुआ, रेत ठेकेदारों पर मारपीट करवाने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में रेत ठेकेदार पर हमले के बाद माइनिंग अफसरों की गाड़ी पर पथराव में एक शख्स को गोली लगी। यूपी के आगरा में मोबाइल विवाद को लेकर हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे होते हुए बिहार ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की गई, बरामद शराब की कीमत 30 लाख रुपए। ईडी की अमित कात्याल कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रह्मा सिटी प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी, दिल्ली हरियाणा में ईडी ने 5 लग्जरी कार, 31 लाख कैश और 2 करोड़ के गहने बरामद किए। रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट मामले में एनआईए ने माज मुनीर नाम के शख्स को 7 दिन की कस्टडी में लिया। यूपी के हमीरपुर में मछली पकड़ने गया युवक लापता हुआ, परिजनों ने नदी में डूबने की आशंका जताई। यूपी के रायबरेली में बड़ा हादसा हुआ, जहां छत गिरने से मलबे में दबे करीब आधा दर्जन मजदूर।